अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। दो सवाल मैं आपके सामने रखूंगा। इन दो सवालों का ताल्लुक बिल्कुल भी किसी की ज़ात को टारगेट करना नहीं है, बिल्कुल भी किसी ऐसे फितरी अलमिया या हादसे का मजाक उड़ाना नहीं है। पहला सवाल कि जब भी आप अब लॉकडाउन को फेस करें, आप देखें कि पूरी दुनिया सुनसान है, पूरी दुनिया की जो गलियां हैं, जो मसरूफ़ तरीन दुनिया के शहर थे, बाज़ार थे, सड़कें थी, आप उनको देखें तो आप एक लम्हे के लिए ज़रूर उन कश्मीरियों का सोचिएगा जो इस वक्त तकरीबन 230 रोज़ हो गए मुसलसल अपने घरों में महसूर हैं, और वो किस आलम में आज वहाँ क्या हुआ इस पर बात करेंगे। और एक छोटा सा और इसके साथ मुंसलिक और वाबस्ता सवाल कि क्या वजह है जब जियो के एक डॉन को पकड़ा तो पूरी दुनिया जो है वो चीखने लगी। ख़ास तौर पे अमेरिका को क्या तशवीश है इस बात से, अमेरिका ने क्यों इतने ज़्यादा बयानात देना शुरू कर दिए, क्या वजह है कि जब बोल बंद हो रहा था, जब इन सब मीडिया की मिनोपली से बोल बंद हुआ था तो यही तमाम बड़े जो साफ़ी उस वक्त बोल में भी थे, और उस वक्त बोल ये दावा करता था कि वो पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है, और उसकी बहुत सारी वजूहात भी थी। और ये सारी जितनी भी एलीट किस्म की जो जर्नलिज्म की जो कम्युनिटी है, ये सारी की सारी उस वक्त बोल को ज्वाइन कर रही थी, और तमाम लोग बड़े बड़े जो अभी चैनल्स पे बैठे हुए ये बोल के साथ जुड़ते जा रहे थे। और उस वक्त किसी तरफ से कोई बयान नहीं आया था, उस वक्त किसी ने मजम्मत नहीं की थी। उस वक्त तो सहाफ़ी जॉबलेस हो गए थे, और एक बड़ी तादाद में सहाफ़ी जॉबलेस हुए थे, और वो 5-6 माह मुसलसल सड़कों पर एहतजाज करते रहे थे। उनकी तो कोई बात नहीं सुनी, उनके बारे में तो किसी ने ये नहीं कहा था कि आज़ादी इज़हार राय पे पाबंदी। और अब जो जियो की मनफी रिपोर्टिंग शुरू हो गई है उसमें इमरान खान की ज़ात को और गवर्नमेंट को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि हमने तो आटे के बहरान पे खबरें देना शुरू कर दी थी, हमने तो चीनी के बहरान पे खबरें देना शुरू कर दी थी, इसलिए जो है वो हमें टारगेट किया गया है। इसकी तरफ आएंगे, लेकिन मैं दोबारा कश्मीर की बात करूंगा। इस वक्त जो कश्मीर के कर्फ्यू है वो तकरीबन 230वें 232वें रोज़ के अंदर है। इस दौरान कश्मीर में क्या होता रहा, आप देखिए कि मस्जिदों में नमाज जुमा अदा नहीं की कश्मीरियों ने, आप देखिए कि इज्तिमात नहीं हुए कश्मीरियों ने अपने प्यारों के जनाजे तक नहीं पढ़ाए। जिस तरह से अब कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया जो है वो तदाबीर इख्तियार कर रही है, दुनिया जिस तरह से इस वबा से निकलने के लिए जितने रास्ते अपना रही है, ये सारी की सारी चीज़ें पूरे कश्मीर में पिछले 7 माह के अंदर मुसलसल होती रही। और कोरोना का जो कर्फ्यू है वो किस तरह से डिफरेंट। और एक और यहाँ एक गलती का इजाला मैं करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि ये जो ये जिसारत में कर रहा हूँ, इससे मेरी मुराद किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करना, अगर किसी के नज़रियात से इससे इख्तलाफ हो तो वो उनका भी मुझे एहतराम है। लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर की वजह से जो है ना अल्लाह ने पूरी दुनिया पर कर्फ्यू लगा दिया, तो मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ, हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और फिर लोग ये भी बात कर रहे हैं, ये अजीब बात मुझे लगी कि अब जो है वो खुदा ने पूरी दुनिया को जो है ना उस कर्फ्यू में मुब्तला कर दिया। तो इसका एक काउंटर नैरेटिव ये है कि अगर कोई अंग्रेज़ इस पे दबाव बना लेगा तो वो सारी दुनिया जो है वो सुकून में आ जाएगी। तो फिर हमें इस तरह के इन चीज़ों को सोचने से पहले, इस तरह की बातें करने से पहले, अल्लाह के कर्फ्यू का नाम देने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को देखना चाहिए। जो कश्मीर में हो रहा है वो हम कश्मीरी, हमें उसका सबसे ज़्यादा दुख है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ मोदी की जो शफाक पॉलिसी है, मोदी की जो दहशत गर्दी है उसका नतीजा है। और जो ये वबा है इसका पूरी दुनिया को सामना है, पूरी दुनिया इससे निपट रही है। सिर्फ और सिर्फ मैं एक निस्बत यहाँ आपको ये बताता हूँ कि ये जो पेन है उसको समझने के लिए, उसको फील करने के लिए कि कश्मीरियों ने किस तरह से कितनी तकलीफ़ें उठाई, और उनके जो घर थे उनको मिसमार किया जाता था, उनको जलाया जाता था, उन पे हमले किए जाते थे, उनको ज़बरदस्ती घरों में कैद किया जाता था। अगर कोई शहीद होता था तो जनाजा करने की पाबंदी थी, और दूसरे गाँव के लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं होता था कि यहाँ जनाजा हो गया है। वहाँ कर्फ्यू था, और कर्फ्यू की ये नौयत थी कि आपको नेट की सहूलत अभी तक इस वक्त तक नहीं मिली, और वहाँ नेट भी नहीं था। और तो इस लम्हे के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उन कश्मीरियों का दर्द, उनकी तकालीफ, उनकी परेशानी को ज़रूर जहन में रखिएगा कि वो किस करब से गुजरे होंगे इन 230 दिनों में, जो कश्मीर का पूरा कश्मीर सुनसान रहा, जिसमें आज लोग यहाँ बात करते हैं कि आप इज्तिमात नहीं करेंगे, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिदों में इज्तिमात नहीं होंगे, आप दूसरे इज्तिमात से बायकाट करेंगे। तो कश्मीर में प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें
7 माह से जो है वो चल रही हैं। आज भी पिछले 2 रोज़ में तकरीबन 3 कश्मीरियों को शहीद किया गया। उनके मुदस्सर भट्ट को आज शहीद किया गया, एक नौजवान। और उसका कसूर क्या था? कसूर उसका ये था कि जब इंडिया की जो फ़ौजें हैं वो घरों के अंदर दाखिल होती हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता, सीधा चढ़ दौड़ते हैं। जहां उनको कोई खूबसूरत लोग नज़र आते हैं, जहां उनको खूबसूरत औरतें जिस घर में नज़र आती हैं, इंडिया की फ़ौज उस घर में कोई पूछने वाला नहीं होता, उस घर में घुस जाती है और तलाशी लेना शुरू करते हैं कि यहाँ कोई जो है वो मिलिटेंट रहते हैं, यहाँ कोई दहशतगर्द है, आपका किसी दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक है। तो लोग आगे से रिएक्ट करते हैं। कश्मीरी गैरतमंद कौम है जो 70 साल से लड़ रही है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो वहाँ की जो बुज़दिल आर्मी है, जो उनकी जालिम और सफाक फौज है, जो अपने शहरियों को जो है वो मार रही है दिन ब दिन, अपने शहरियों को नहीं माजत, जो कश्मीरियों को मार रही है। कश्मीरी कभी भी भारत के शहरी नहीं है। उनको उस पर जब उसने मज़ाहमत की मुदस्सर ने और उस पर फायरिंग खोली और उसको शहीद कर दिया। 2 लोग इससे पहले पिछले 2 रोज़ में तकरीबन 3 लोग शहीद हुए। और वहाँ शायद शहीद होना या इंडियन आर्मी की जो गोलियों का निशाना बनना एक बिल्कुल मामूली सी बात होके रह गई है। फ़ौज घरों में दाखिल होती है और जिस तरह से उनको चाहे जो मर्जी है वो करना चाहें, किसी की इज्जत को तार तार करना चाहें, जो वो कर सकते हैं वो करते हैं। और यही चीज़ हमें इस वक्त महसूस करनी चाहिए कि अगर हम आज घरों के अंदर महसूर हैं, आज पूरी दुनिया घरों के अंदर महसूस है, तो वो कश्मीरी जो है वो किस कर्ब से गुजरे होंगे, उनकी क्या हालत हुई होगी इस सारे साहने को देख के, इस सारे अरसे में जिस तरह से उनको खौफ रहा, अपने घरों में महसूर रहे। और खौफ एक खौफ नहीं था, बेशुमार खौफ थे। इज्जत के लुटने का खौफ, घर के लुटने का खौफ, अपनी आज़ादी का खौफ, अपनी ज़मीन के छिन जाने का खौफ, अपने झंडे के छिन जाने का खौफ। तो ये तकलीफ़ें मेरे ख्याल में आज के दिन हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए, पूरी दुनिया को इस पर सोचना चाहिए कि वो कश्मीरी जो है वो किस तरह से जी रहे हैं और अभी तक वहाँ कर्फ्यू है। और दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, इतना इशू, इतना ड्रामा जो जियो रचा रहा है अभी कि हमारी बंदिश हो गई और हमें गिरफ्तार कर लिया और आज़ादी इजहार राय को छीन लिया गया। इमरान खान की हुकूमत ने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया हम पे। इसका अगर उश्र अशीर भी जो है वो कश्मीर के इशू को लेके किया होता, अगर कोरोना को लेके किया होता, तो हम कहते हैं हाँ जी वाकई जियो बड़ा प्रोफेशनल है और बड़ी ज़्यादा सहाफ़त कर रहे हैं जियो के लोग। क्या वजह है कि जियो पे जो है वो जियो का एक सेठ गिरफ्तार हुआ, एक ताकतवर डॉन गिरफ्तार हुआ। और गिरफ्तारी में भी बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर है वो अब चीज़ें खुल के सामने आएंगी कि क्या करता है नेब, उसमें क्या गुल खिलाता है। इससे पहले तो नेब हमेशा इमरान खान की हुकूमत के लिए हजीमत का सबब ही बना है, लेकिन अब जब गिरफ्तार हुए डॉन तो पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे एक देखें डॉट्स को कनेक्ट करें, जो आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपका ताल्लुक होता है वो कहीं ना कहीं से बोलता है और उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको, तो वो आपको सामने आता है। सबसे पहले मरियम साहिबा का बयान आया, उसके बाद पीपल्स पार्टी का बयान आया, उसके साथ साथ जितने भी उस दूसरे ग्रुप के सारे लोग थे। अब बात अमेरिका तक जा पहुंची। अमेरिका को भी इससे जो है वो तशवीश लाहक हो गई है कि आज़ादी इजहार राय पाकिस्तान ने छीन लिया और इमरान खान की हुकूमत ने छीन ली है। इस वक्त मीडिया जो है, बाकी मीडिया भी चल रहा है, लेकिन जब इसी तरह का एक हादसा हुआ था जो मिल के किया था जियो ने और 3-4 और जो उस वक्त के ताकतवर नेटवर्क हैं टीवी के, उन्होंने मिल के किया था नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ मिलके, और बेसिकली नवाज शरीफ की हुकूमत से करवाया था। रातों रात जो बोल एक बड़ा चैनल आ रहा था जिसमें आज के जितने बड़े सहाफ़ी आपको स्क्रीनों पे नज़र आते हैं, सिवाय 2-3 की छोड़ के सबके सब बोल की तरफ जा रहे थे और बोल का रुख कर रहे थे और बोल वालों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और बड़ी बड़ी अमाउंट में जो है वो सैलरीज ले रहे थे। वो सेठ को ये खौफ था कि ये हमें बहुत बड़ा झटका दे देगा और हमारी इंडस्ट्री और ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी, हमारी दहशत बैठ जाएगी, मार्केट जो है वो एक तरफ चली जाएगी। उसने रातों रात बोल के ऑफिसेज पे छापे मरवाए थे, सिस्टम उठा के बंद कर दिए थे और सब तकरीबन 2000 से ज़ायद लोग बेरोजगार हो गए थे पूरे पाकिस्तान में। और उस वक्त तो किसी को ये ख्याल नहीं आया, उस वक्त तो अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया, उस वक्त तो किसी इतनी बड़ी जो तंजीमें जिसका अभी जिक्र किया जा रहा है जियो की ट्रांसमिशन में, और मुसलसल झूठ बोला जा रहा है कि फ़लाँ ने भी इसकी पाबंदी जो है वो इस पाबंदी की मज़ाहमत की है, जियो की नशरियात को बंद कर दिया गया है, पिछले नंबरों पर डाल दिया गया है और एक हिजान बपा
दावा किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि हमने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ ये बात की थी कि आटा क्यों महंगा हुआ, हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि चीनी क्यों महंगी हुई, हम तो नेब को एक्सपोज कर रहे थे कि नेब ने जो है वो नेब की जो चेयरमैन नेब की जो वीडियो है हम उस पर बात कर रहे थे और इसलिए हमें जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और इतना एक बहरान है और बहरान का टारगेट किसको किया जाता है, हुकूमत को किया जाता है और नेब को किया जाता है। ये चीज़, इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो एक चीज़ समझ आती है कि कितना ताकतवर माफिया जियो का, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। इसका अब इमरान खान की टीम पे है कि वो इसको किस तरह से जवाब देते हैं। मैं तो नहीं ज़रूरी समझता कि उनको जवाब देना चाहिए। इस वक्त मुल्क में इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी नाफज हुई है, पूरे स्कूल, इदारे, एयरपोर्ट सब कुछ बंद है और आप जियो की बिल्कुल फिक्र ना करें। आप इस वक्त कोरोना से निपटने की जितनी भी कोशिशें हो सकती हैं उसको उस पर फोकस रखें। लेकिन सुनने वालों के लिए कम से कम ज़रूर है कि वो इस चीज़ को ज़रूर सोचें कि जियो की जब बंदिश होती है तो अमेरिका भी चीखता है और जब बोल बंद होता है तो यहाँ से भी किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती। और तकरीबन 6 माह मैं आई विटनेस हूँ, सहाफ़ी, जॉबलेस थे और कई साल उसके बाद 2 साल तक मुसलसल लोग ऐसे ही फिरते रहे और उनको जॉब नहीं मिली। इन मीडिया ग्रुप्स ने उनको जॉब्स नहीं दी थी कि यार ये लोग हमें छोड़कर बोल में क्यों गए थे, और उस वक्त कहीं से मजामत और उस वक्त कहीं से शोर नहीं उठा था। यही कुछ अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।